चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्र सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आरटीडीसी पन्ना होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद सीपी जोशी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद भारत ने परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स की नई संस्कृति स्थापित की है और आज देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान, मोबाइल निर्माण, खाद्यान्न, दूध और स्टील उत्पादन जैसे कई क्षेत्रों में भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जनधन योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया। सांसद जोशी ने दावा किया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई है और करोड़ों लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि सड़क, रेलवे, स्वास्थ्य, डिजिटल इंडिया और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल और हर घर तिरंगा जैसे अभियानों का भी जिक्र किया। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए सांसद ने कहा कि एयरपोर्ट विस्तार, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, जल जीवन मिशन, फॉरेंसिक लैब और अन्य विकास परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है। कार्यक्रम में भाजपा के कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। विकास के और जन कल्याण के इन 12 वर्षों में देश में चाहे देश की सुरक्षा का विषय हो, देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति का विषय हो, गरीब कल्याण का विषय हो, महिला सशक्तिकरण का विषय हो, किसान की समृद्धि का विषय हो, चाहे नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से देश के युवाओं को रोजगार परक बनाना हो, मैं सोचता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समग्र विकास देश का हुआ है। और भारत, जो कहीं दुनिया के लोग इसको बाजार समझते थे, आज भारत की ताकत, भारत की बात और भारत के आह्वान को दुनिया स्वीकार करती है। इसका एक 21 जून के दिन इसका जीता जागता उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। G20 बैठक की अध्यक्षता भारत का करना और हर दृष्टि से सेना के सम्मान से लेकर सीमा की सुरक्षा तक, रक्षा के क्षेत्र में निर्यात से लेकर गरीब के कल्याण तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम हुए हैं। तो आज उसी विषय को लेकर प्रेस वार्ता थी। मैं सोचता हूं आज भारत सिर्फ सुनता नहीं, भारत दुनिया को जो बात कहता है, भारत दुनिया उसका अनुसरण करती है। आज भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया के 30 से ज़्यादा देशों के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। आज भारत की आवाज़ दुनिया सुनती है। मैं सोचता हूँ रेलवे हो, सड़क हो, वायुयान हो, गरीब कल्याण हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम हुआ है। तो यह दर्शाता है कि जो 60 वर्षों में काम नहीं हुआ, उससे ज़्यादा मोदी जी ने इन 12 वर्षों में देश की जनता के लिए किया है। तो अपने इन 12 वर्षों में अपना एक एक समय, अपना एक एक पल, क्षण इस देश की जनता के लिए समर्पित किया है। तो ऐसे राष्ट्र नायक को हम सब लोग आज इन 12 वर्षों के ऐतिहासिक कार्यकाल पर इस क्षेत्र की जनता की ओर से बधाई देते हैं। 12 साल में चित्तौड़गढ़ को क्या क्या मिला? चित्तौड़गढ़ में अमृत योजना के माध्यम से करोड़ों रुपए की सौगात मिली है, नई रेलवे लाइन मिली है, दोहरीकरण मिला है, रेलवे में विद्युतीकरण हुआ है, रेलवे में अमृत स्टेशन बने हैं, नया नेशनल हाईवे बना है, रिंग रोड सैंक्शन हुआ है, 6 लेन बना है, दुर्ग पर विकास हुआ है, मेडिकल कॉलेज खुला है, पीएससी और सीएससी बने हैं, हर स्कूल को 12वीं तक का किया है, महाविद्यालय खुले हैं। ऐसे ही जल जीवन मिशन के माध्यम से हर गांव को पानी से, शुद्ध पीने के पानी की योजना के माध्यम से काम हो रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में कई जीएसएस खुले हैं, आरडीएसएस में अब नए कई जीएसएस बन रहे हैं, फीडर सेपरेशन का काम चल रहा है, गरीब को शौचालय, आवास और उज्ज्वला का कनेक्शन मिला है, गरीब को पात्र एनएफएसए में जुड़ने का काम हुआ है। और ऐसे ही और भी अनेक काम, जहां हमारी संस्कृति को लेकर हो, दूरसंचार में हो, पासपोर्ट ऑफिस में हो, नया एयरपोर्ट का एक्सपांशन हो, ऐसे अनेक काम संस्था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन क्षेत्रों में 60 वर्षों से ज़्यादा काम इन 12 वर्षों में हमने कर दिया।